चलिए ये सामाजिक विज्ञान आप लोग को स्टार्ट किया जा रहा है। ये क्लास 9 है ना, सामाजिक विज्ञान क्लास 9, ठीक है। ये आपका P1 का मतलब हुआ पार्ट 1। आप लोगों को 9 क्लास को 10 दिन का कोर्स लेके चल रहा है। 10 दिन में आप सभी को ऐसा क्वेश्चन बताया जाएगा जो आप लोग को दिसंबर या जनवरी में एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आप सभी इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या कह रहा है कि 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में फ्रांस का युद्ध में फ्रांस की हार हुई। 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। क्वेश्चन आप सभी ध्यान देंगे क्या कर रहा है। 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। 1815 ईस्वी में कौन सा फ्रांस युद्ध किया था जो कि फ्रांस को क्या हुआ था, हार हुआ था। चलिए आप सभी को पहला ऑप्शन नंबर ए वाटरलू, ऑप्शन नंबर बी न्यू ऑरलिंस, ऑप्शन नंबर सी वेडून, और ऑप्शन नंबर डी हार्सुसबैंड। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। कौन सा युद्ध जो फ्रांस का हुआ था जो कि 1815 ईस्वी में हार गया था। ऑप्शन नंबर ए वाटरलू, ऑप्शन नंबर बी न्यू ऑरलिंस, ऑप्शन नंबर सी वेडून, ऑप्शन नंबर डी हार्सुसबैंड। तो आप याद रखेंगे कि 1815 ईस्वी में जो फ्रांस का जो युद्ध हुआ था, जो फ्रांस हार गया था, उसका नाम था वाटरलू। क्या था? वाटरलू। तो वाटरलू में फ्रांस की हार हुई थी 1815 ईस्वी में। कोई दिक्कत किसी को? चलिए दूसरा क्वेश्चन। आप क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजन था। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभाजित थे। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। क्रांति से पहले क्या चीज? क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभाजित थे। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। याद रखेंगे कि कितने में विभाजित थे? 3 में विभाजित थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ठीक ना। तो हम 3 पे ऑप्शन नंबर बी पे लगा देंगे क्योंकि 3 विभाजित थे पहले फ्रांसीसी का, जो कि OMR शीट में हम भी ऑप्शन को टिक लगाकर OMR शीट में फिल कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? अगला ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन है। चर्च के विशेष कार्य को करने वाले, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति को समूह को क्या कहा जाता था। व्यक्तियों का समूह को क्या कहा जाता था। कह रहा है कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों को समूह को क्या कहा जाता था। तो आप सभी ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए सामंत वर्ग, ऑप्शन नंबर ए
सामान्य वर्ग। ऑप्शन नंबर बी सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग। ऑप्शन नंबर सी पादरी वर्ग। ऑप्शन नंबर बी जदीदी वर्ग, जदीदी वर्ग। क्वेश्चन क्या है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति को समूह को क्या कहा जाता था। तो आप सभी याद रखेंगे कि चर्च का जो विशेष व्यक्ति जो उसका समूह होते थे उसको क्या कहते थे, उन लोगों को कहा जाता था, क्या कहते थे, पादरी वर्ग। क्या कहा जाता था, पादरी वर्ग कहा जाता था। विशेष समूह का जो व्यक्ति का काम करते थे चर्च में उसे पादरी वर्ग कहा जाता था। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। फ्रांस का संविधान, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। ऑप्शन 1771 ईस्वी, 1771 ईस्वी, बी 1781 ईस्वी, सी 1791 ईस्वी और डी 1801 ईस्वी। क्वेश्चन क्या है, सभी लोग को क्वेश्चन पे ध्यान देना है ताकि कोई दिक्कत न हो। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। ऑप्शन ए 1771 ईस्वी, ऑप्शन बी 1781 ईस्वी, ऑप्शन सी 1791 ईस्वी और ऑप्शन डी 1801 ईस्वी। तो आप सभी याद रखेंगे कि फ्रांस का संविधान जो बना था ऑप्शन सी 1791 ईस्वी को कब बना था। 1791 ईस्वी को फ्रांस का संविधान बना था। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा। चलिए आइए, क्या क्वेश्चन कर रहा है, फ्रांस में 1793 से 94 ईस्वी के, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य काल को किस नाम से जाना जाता है। मध्य काल को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी को काल को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आतंक का राज, आतंक का राज। ऑप्शन नंबर बी निरंकुश राज, ऑप्शन नंबर सी गणतांत्रिक राज, गणतांत्रिक राज और ऑप्शन नंबर डी तानाशाही राज, तानाशाही राज। क्या कहना है कि फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी में इस मध्य को किस काल के नाम से जाना जाता है ना। तो आप याद रखिएगा कि इस काल को नाम से जाना जाता है आतंक का राज। किसका नाम राज, आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। फ्रांस का 1793 और 1794 ईस्वी का जो हुआ था वो फ्रांस का आतंक राज के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत किसी को। चलिए मैं एक बार आप लोग को समझा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। कभी भी देखिए पढ़ने से पहले क्लास में ही समझ लीजिए ताकि घर जाने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन देखिए क्या है, 1815 ईस्वी में
किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? जब 1815 ईस्वी में फ्रांस कौन सा युद्ध लड़ा था जो कि 1815 ईस्वी में हार गया था? तो याद रखिएगा वाटरलू। कौन सा? वाटरलू फ्रांस ने युद्ध 1815 ईस्वी में लड़ा था, जिससे वो क्या हुआ था? हार गया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभाजित थे? जब फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुआ था उससे पहले है ना फ्रांस का है ना कितने विभाजित था, कितने भागों में बटा हुआ था? तो आप याद रखेंगे 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कोई दिक्कत? अगला, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह को क्या कहा जाता था? चर्च में है ना विशेष कार्य करने वाला व्यक्ति जो समूह होता था है ना 4, 5, 10 का, उस व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो उस व्यक्तियों को पादरी वर्ग कहते थे। क्या कहते थे? पादरी वर्ग कहा करते थे। कोई दिक्कत? चौथा, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? क्वेश्चन है कि फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? तो फ्रांस का संविधान आपको 1791 ईस्वी को बना था। कब बना था? 1791 ईस्वी को बना था। अगला, फ्रांस में 1793 से 1794 के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि 1793 और 1794 ईस्वी का जो काल है कौन सा मध्य काल के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा आतंक का राज। क्या चीज का? आतंक का राज्य काल का मध्य से जाना जाता है। कोई किसी को दिक्कत? चलिए इसके बाद आगे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी ध्यान दें। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन क्या है? रूसी संसद का क्या नाम था? रूसी संसद का क्या नाम, क्या नाम था? कह रहा है कि रूसी संसद को क्या कहते थे, है ना? क्या नाम था? ऑप्शन, संसद भवन, ए संसद भवन, बी कांग्रेस, सी पार्लियामेंट, और डी ड्यूमा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूसी संसद का क्या नाम था? जैसे हमारे संसद में क्या होता है, नहीं कहते हैं पार्लियामेंट, है ना? उसी तरीका से रूसी संसद को क्या नाम था? तो रूसी संसद को संसद भवन, कांग्रेस, पार्लियामेंट या ड्यूमा। ऑप्शन तो याद रखेंगे कि रूसी संसद को है ना वहाँ पे लोग कहते थे ड्यूमा कहते थे। क्या कहते थे? ड्यूमा। ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करके है ना और OMR शीट पे क्लिक कर देना है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन 7। वेल्सियक पार्टी का नेता कौन था? वेल्सियक पार्टी का नेता कौन था? वेल्सियक पार्टी का नेता कौन था, है ना? ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी केरेस्की, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज निकोलस, 3 ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। कह रहा है कि वेल्सियक पार्टी का नेता कौन था? वेल्सियक पार्टी जो था वो नेता उसका कौन था, है ना? तो याद रखेंगे जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि वेल्सियक पार्टी का नेता कौन था, तो आंसर लिख देना है लेनिन। कौन है? लेनिन।
बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था, है ना। तो आपको आंसर में लेनिन लिख लेना है। हर पार्टी का एक नेता होता है, उसी तरीका से बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध से फ्रांस को हटाना, रूस को हटाना। बी, जमीन किसानों को देना, जमीन किसानों का देना। सी, कारखानों पर मजदूरी का नियंत्रण, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण। और डी में है गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना, गैर रूसी जातियों का समानता देना। समानता का दर्जा देना। देखिए ये आपका इसमें से, अब इसमें से और एक ऑप्शन आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ही है। रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन, प्रथम विश्व युद्ध के रूस से हटाना, दूसरा जमीन किसानों को देना, तीसरा कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण करना, चौथा गैर कृषि जातियों का समानता दर्ज देना। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में कि कौन कौन है, तो ऑप्शन ए है ना, एक और दो, एक और दो, मतलब ए या बी। बी ऑप्शन है, बी और सी। सी ऑप्शन है, सी और डी। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा तभी आप समझ पाइएगा, है ना। देखिए रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? रूसी क्रांतिकारी क्या मुख्य उद्देश्य करते, उनका क्या कारण था, है ना, क्रांति करने का, है ना। तो पहला, प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, या कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण करना, और गैर रूसी जातियों का समानता का दर्जा देना। क्या कारण था? अब याद रखेंगे, है ना, कि कारण था कारखानों पर मजदूरों को नियंत्रण रखना और गैर रूसी जातियों को समानता देना, है ना। गैर रूसी जातियों को क्या करना? समानता देना, यानी सी और डी दोनों। तो सी और डी इसमें कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में। सी में है तो सी और डी, तो आंसर क्या होगा? सी और डी। अगर ये सारा काम अगर रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य रहता, है ना, तब हम उपयोग सभी में करते। अगर प्रथम विश्व युद्ध से सिर्फ रूस को हटाना रहता, है ना, और जमीन किसानों को देना, ये दोनों काम रहता तो हम ए में लगाते, है ना। और बी और सी यानी जमीन किसानों को देना और कारखानों को मजदूर उसका नियंत्रण करना, तो हम बी और सी लगाते। लेकिन ये नहीं है, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण करना और गैर रूसी जातियों को समानता दर्जा देना, इसलिए हम लगा देंगे सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? नवा किचन, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? खूनी
रविवार को किस दिन को जाना खूनी रविवार के नाम से खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? करें कि खूनी रविवार को किस नाम से जाना जाता है, उसको ध्यान देना है। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1905 ईस्वी को, बी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, सी 15 जनवरी 1905 ईस्वी को, और डी 20 जनवरी 1905 ईस्वी को। खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? 1 जनवरी 1905 ईस्वी को, या 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, या 15 जनवरी 1905 ईस्वी को, या 20 जनवरी 1905 ईस्वी को। तो याद रखेंगे कि खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है 20 जनवरी 1905 ईस्वी को। कौन जनवरी? 20 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। कभी कभी अगर 22 भी लिखा हुआ रहेगा तो 22 पे टिक लगा देना है, ठीक ना? कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आप सभी का 10वां क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कह रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल का विश्व का कुल क्षेत्रफल से भारत कितना प्रतिशत में है? ऑप्शन ए 4.2%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 2.2%, और ऑप्शन डी 1.7%। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है ना? ऑप्शन ए 4.2%, बी 2.4%, सी 2.2% और डी 1.7%। तो आप याद रखेंगे कि विश्व का टोटल भाग में अगर क्षेत्रफल भारत का है तो 2.4% भारत का पूरा क्षेत्रफल है। इसको एक बार समझ लीजिएगा आप सभी कि रूसी संसद का क्या नाम है? रूसी संसद का क्या नाम था? ध्यान दो। रूसी संसद का क्या नाम था? तो रूसी संसद को ड्यूमा कहते थे लोग। क्या कहते थे? ड्यूमा। विकास इधर ध्यान दो। क्या कहते थे? ड्यूमा। दूसरा क्वेश्चन है वेल्सियक पार्टी का नेता कौन था? तो सारे ऑप्शन में लेनिन वेल्सियक पार्टी का नेता था, तो हम लेनिन पे टिक लगा देंगे। इसके बाद है रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनको कहना क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था कारखाना से मजदूरों को नियंत्रण करना और गैर रूसी जातियों को समानता दर्जा यानी बराबर हक दर्जा देने का काम था।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार को किस नाम से किस दिन को नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा 20 जनवरी को खूनी रविवार के नाम 20 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। कितना जनवरी? 20 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल 2.4% भारत का कुल क्षेत्रफल का आपका प्रतिशत है। भारत का सिर्फ 2.4% है पूरा विश्व में। कोई दिक्कत किसी को नहीं समझ में आएगा आप दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी को समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो चलिए आप सभी को आज P1 है, P1 के मतलब पार्ट 1 आप लोग को 10 दिन का लेसन लेके चल है ना? तो 10 दिन में आप लोगों का सभी चीज को ये बता दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि आप अगर अच्छे ढंग से पढ़िएगा, प्रतिदिन आइएगा तो आप का अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि इसी में से एग्जाम पूछा जाएगा। धन्यवाद।